भाई एक्स्ट्रा यहाँ रिटर्न कर दीजिएगा। जो आपके फ्रेंड एब्सेंट को मिल जाएगा भाई, मतलब चलिए स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप PPYQ पे आ जाइए, जो क्वेश्चन लिखा है आपके असाइनमेंट में। लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, दैट वाज असर्शन रीजन क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आप निकाल लेंगे तुरंत, बहुत सिंपल सा था। लिखा है द सिस्टम ऑफ द लीनियर और पेयर इक्वेशन, द इक्वेशन इज गिवन टू अस। बोल रहा है ये जो असर्शन है उसमें लिखा है असर्शन में कि जो ये आपको पेयर दिया है 3x 5 5 minus 4 0, and with this we have one more, that is 15x plus 25y minus 25 is equal to 0. This is what बोला, ये इनकंसिस्टेंट है। तो भाई कॉन्सेप्ट बताइए आपको, द मीनिंग ऑफ क्या होता है इनकंसिस्टेंट, जिसके सोल्यूशन क्या होते हैं नहीं मिलते, उन्हें क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और कब नहीं मिलता है सोल्यूशन, जब a1/a2 b1 b2 सेम तो होता है लेकिन c1 c2 सेम नहीं होता है। तो आप चेक कर ले है कि नहीं है, तो कहीं रफ में आप चेक करेंगे तो व्हाट अबाउट द a1/a2 कितना आएगा 3 15 कितना आ जाएगा 1/5, ये तो a1/a2 हो गया। फिर ये और ये कितना दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, ठीक तो है, लेकिन लास्ट वाला सेम नहीं है क्या, तो व्हाट अबाउट द असर्शन, ट्रू है, एकदम सही है भाई। इस केस में क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल और वी हैव नो सॉल्यूशन, एंड बिकॉज़ ऑफ नो सॉल्यूशन द पेयर विल बी इनकंसिस्टेंट, हो गया। एक बार इसका रीजन भी चेक कर लेते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट इफ a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2। क्या बोलते हैं, एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देखिए उसका है ये। तो बोलेंगे assertion is true and reason is correct explanation of assertion। तो ऑप्शन which one is correct, आपको याद होगा वो ए ही होता है ऑप्शन, तो बोलते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट था। ये एक दिया गया था assertion, एक और था assertion लेकिन किसी और चैप्टर से था, वो जब आपको असाइनमेंट मिलेगा देखिएगा। तो फटाफट आगे बढ़िए। इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बोल रहा है सॉल्व द पेयर, और पेयर दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6 और आपको दिया हुआ है 2x। बच्चों यहाँ माइनस कर लीजिएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 4। अपने को ये पेयर सॉल्व करना है। दिस क्वेश्चन वाज इन सेक्शन बी, क्वेश्चन 2 नंबर का था। पेयर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, देख लीजिएगा इसको भी। मन चाहा मेथड है, कोई बाउंडेशन नहीं कौन सा लगाना, कोई मेथड आप जो चाहे लगा सकते हैं मेथड इसके अंदर। x plus y is equal to 6 है और 2x minus 5। आई गेस इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लगा रहे होंगे, एलिमिनेशन ही लगा रहे होंगे मेरे ख्याल से। बाकी जिसमें आप एक्सपर्ट वो लगा लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि मैं एसएम में एक्सपर्ट हूँ, सब्स्टिट्यूशन वो लगाइए, बिकॉज कुछ बाउंडेशन दिया नहीं था, बस सॉल्व करने को बोल रहा था, तो आप सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पर आते हैं,
कितना आंसर आ रहा है वैसे क्वेश्चन का? कितना आ रहा है? और y चलिए चलेगा, ठीक है। अब कभी कभी जब ऐसी वैल्यू एग्जाम मिल जाती है तो लगता है मैं गलत कर रहा हूँ क्या, लेकिन आप सही रहे, आपका आंसर सही है। होता है एग्जाम में फिर ऐसा होता रहे, कैसा आंसर आ रहा है, अजीब सा आ रहा है, कहीं में गलत तो नहीं, लेकिन आप सही। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आई होप यू ऑल कैन चेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ अगेन कंडीशंस आर देयर। वो कंडीशंस हैं, उसको देख के आप चेक कर लीजिएगा कौन सा क्या लगता है आपको। मैं तो ऐसे ओरली भी चेक करूंगा, आप मत करिएगा प्लीज, वर्क ऑन प्रेजेंटेशन, ध्यान से क्या करना है आपको। a1/a2 मेरे को मिल रहा है -1/2 और b1b2 भी क्या मिल रहा है मेरे को -1/2 और c1c2 क्या मिल रहा है मेरे को -1/2। तीनों सेम है। जब तीनों सेम होता है तो क्या मिलता है मेरे को? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सोल्यूशन मिल तो गया तो बोलते हैं इट इज कंसिस्टेंट। ये भी कर लेंगे विद प्रॉपर स्टेप्स है। जब ये हो जाए तो फोर्थ पर आना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 2023 ईयर। उस ईयर में ये क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम था। देखिए, फोकस करिए फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर। 5 year ago the product of their ages was 124. Determine their present age. सही है। थोड़ा assumption करिए क्या करना है आपको। जहां पे फाइंड लिखा है डिटरमाइन, वहां पे लेट करके प्रेजेंट एज कुछ मान लो। भाई हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। इस क्वेश्चन को दिया आपने करेंगे 2 वेरिएबल से, थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगा क्वेश्चन ये मे बी। और यदि इसको कर देंगे 1 वेरिएबल से तो क्वेश्चन से इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन यदि 1 में कर देंगे तो चैप्टर बदल जाएगा, पहुंच जाएगा ऑटो इक्वेशन पहुंच जाएगा 4th चैप्टर। और 1 में करेंगे तो भी फिलहाल देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, जो अपने को आता है वो करते हैं। तो लेट एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो फादर की एज क्या मान लिया जब बच्चों हम लोग x ईयर मान लेते हैं, और सन की जब लोग क्या मान लेते हैं y ईयर है सर अपने पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि x + y क्या होना चाहिए 45। इक्वेशन 1 बना, थोड़ा इक्वेशन बनाएंगे तो आपको देख कैसा अजीब सा लगेगा यार, कैसा तो फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, क्योंकि अभी तक सही लग रहा हो, दिक्कत नहीं है। x + y कितना है आपका? है 45 है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि लो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है वो देखिए। बोल रहा है कि 5 year ago, थोड़ा हम लोग ठहर जाते हैं भाई। 5 year ago बात करते हैं। बताइए व्हाट इज द फ्लक्चुएशन इन द एजेस, क्या हो सकता है? वही तो फादर का जो एज हो जाएगा वो आप क्या कर लेंगे, x - 5 हो जाएगा, और जो सन का एज वो क्या हो जाएगा y - 5 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो कराइए। बोल रहा है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन 124 है, मतलब अब जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के एजेस का, मतलब कि x - 5 और क्या करेंगे y - 5 = 124। थोड़ा बस यही कि आपको इरिटेट करने वाला है, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, फिर डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा। देखिए
एक्स वाई वहाँ फंसा रहेगा, मे बी आपका एक्स इंटू वाई आ जा रहा होगा, फंस जाएगा वहाँ। ये वाला पार्ट जो पहले किया है वो मैंने किया है आपके लिए, इंटेंशनली किया हुआ है, देख लीजिएगा कि यदि ऐसे अप्रोच क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हमेशा एक्स वाई फंसाया रहेगा। देखिए यदि इसको आप मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो एक्स में फंसाया हुआ। अब यहाँ पे मैं क्या किया, देखो उनके एज का सम क्या दिया हुआ था 45, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या मान लिया, देखो मान लिया assumption कि फादर का एज की क्या होगा, मेरे पास एक्स है और ये जो फादर कितना मेरे पास एक्स है, और व्हाट अबाउट सन क्या हो जाएगा बच्चों 45 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 5 साल पहले देखो क्या हो रहा है, 5 साल पहले फादर क्या हो जाएंगे एक्स माइनस 5 हो जाएंगे और सन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से आपने माइनस किया है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको, तो माइनस करते ही क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ क्वाड्रेटिक टाइप का मिलेगा, उसको आप सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हो। देखिए सही जा रहा है, आई थिंक ये मेथड से फार फार बेटर है, वहां पे हमेशा एक्स फंसा रहेगा आपको चाहिए तो इसको अप्लाई करें, बेटर रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा ही कंसर्न रहा होगा उस साल के लिए बच्चों जो करने में क्वेश्चन, थोड़ा टाइम वेस्ट किया होगा मे भी उस समय बच्चों का। ठीक है, तो वो वाला अप्रोच बेस्ट है, ये मैंने इंटेंशनली किया आपके लिए कि ऐसा भी बच्चे करेंगे तो फंस सकते हैं एग्जाम में, देख लो वो नहीं फंसाने वाला, वो आपको आंसर दे देगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेस मुझे मिल रहा है 40x माइनस एक्स स्क्वायर और क्या मिलेगा ये 200 मिलेगा माइनस में, और क्या मिलना चाहिए प्लस 5x मिलेगा, और क्या जो है 124। अब यहाँ वहाँ आपको शिफ्ट करने आता है, क्वाड्रेटिक बनाइए, पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक आप लोगों ने। अब x की वैल्यू निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर मिलेगा। कोई क्वाड्रेटिक बना पा रहा है इसका, कुछ बताइए कि क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है, मिड टर्म से कर रहे हैं, जिससे भी करके सॉल्व कर रहे हैं, आप एक्स निकाल रहे हैं।
भाई ठीक है ना। उसके बाद तो तकलीफ उसके पहले थी, इसके बाद तकलीफ नहीं है। उसके बाद तकलीफ भी है तो फिर आप क्रिएट कर रहे हैं खुद से, बिकॉज क्वार्टिक कितना बताइए सॉल्व किया हो जाएगा उसको। क्वार्टिक क्या बन रहा है वैसे इसका? एक्स स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, फिर क्या बन रहा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 45x और कुछ यहाँ वहां शिफ्ट करेंगे तो एक टर्म बन जाएगा, उसको आप सॉल्व करके एक्स निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर कहलाएगा। तो आगे बढ़ाएं, चलिए इसको देखा जाए। वैसे बेसिकली ये सब क्वेश्चंस आप रखे कीजिए उसके लिए, फॉर क्वाड्रेटिक भी जो पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन आ गया बाय डिफॉल्ट इस चैप्टर में से है नहीं, वैसे ये क्वेश्चन उसी का बनता है, क्वाड्रेटिक का ही बनता है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, 5 पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, वो आप खुद से निकाल सकते हैं विदाउट एनी गाइडेंस। बोल रहा है कि k की निकालो वैल्यू जबकि दोनों पेयर हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। पता है आपको, कंडीशन जानते हैं आप, है फटाफट रख के आंसर निकाल लीजिए k का। एक आंख यदि क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा है तो बहुत डिस्टर्ब मत हुआ कीजिए, आगे बढ़ा कीजिए, बहुत टेंशन की बात में नहीं है। 100% तो होने से रहा। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 में k की निकालने वैल्यू, ईयर वही सेम चल रहा है हम लोग का, इसी ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया था। उसमें से पेयर दिया है kx इज इक्वल टू वाई प्लस 2 विच इज अनऑर्गेनाइज। देख लीजिए आप, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम में जल्दीबाजी में रह गया और ऑर्गेनाइज नहीं किया तो गलत आंसर कर देगा वो। पहले अपने इस क्वाड्रेटिक, पहले इस इक्वेशन को बनाइए प्रॉपर फॉर्म में, तो ये क्या आएगा kx माइनस वाई माइनस 2 0। देखो इक्वेशन 1 बना, और उसको बनाओ प्रॉपर फॉर्म में तो 6x माइनस 2y माइनस 3 0 बना। इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 2 बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व मतलब क्या है, ये नहीं कि आप लगे सॉल्व करने बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंट मेथड। मेथड क्या लगाना है इसमें? कंडीशन अप्लाई करना है। सिंस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b1 अपॉन b2 और क्या आ जाएगा? c1 अपॉन c2। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 रखो। ये k अपॉन क्या दिख रहा है? k अपॉन 6। ये क्या दिख रहा है? -1 -2 दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है? -2 -3 दिख रहा है। आगे आप समझदार हैं, कैसे सॉल्व करना है पता है आपको। तीनों इक्वल है मेरे भाई, तो कोई दो इक्वेट करके आंसर निकाल दो। तो आंसर क्या आ रहा है वैसे आपका? आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। k विल बी 3। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लो, कहीं साइड में इक्वेट कर लेते हैं। k अपॉन 6 कितना आ रहा है? 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2k कितना आएगा? 6। k कितना आ जाएगा? 3 इज आंसर। ये भी ठीक है सर। यदि ये हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल नहीं बताने वाला, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैटर्न चलाया था क्लास के अंदर। मैंने कहा था कि मैं 23 से क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन आया 23 में, देखो वो कुछ नहीं मिला है। इसको सॉल्व करना था ग्राफिकली, तो यू नो दैट गुरु मंत्र वाज x इज समथिंग, y इज समथिंग, वो लगा के आंसर निकाल दीजिएगा। बट आई वांट ग्राफिकली, तो मेक द ग्राफ बनाना पड़ेगा, कॉपी पे ही, ग्राफिक पे नहीं। फटाफट मूव करिए, दिस ईयर इज अबाउट टू फिनिश। ये जैसे खत्म होता है तो फिर हम लास्ट ईयर आ जाते हैं। कहीं कोई डाउट बच्चे को लग रहा हो बताइएगा स्टेप मेरे को। ठीक है, तो क्या दी कंडीशन, क्या दिया था? तो -2/3, क्या दिक्कत क्या आ रहा है? 2/3, हाँ इक्वल नहीं, हाँ ये ना, बस वही फिट कर पाएंगे। kx minus y minus 2 0, then 6x minus 2y minus 3 is equal to 0,
then infinite many solution. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं आप लोग? सॉल्व करने को बोल रहा है जो पेयर ऑफ सॉल्यूशन। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 आप फोकस कर लें, क्या बोल रहा है ये बताना। तो क्लास का इंसल्ट है बिकॉज सर ने इसको पढ़ाया हुआ है कि y5 और सॉरी x5 y4 आपको बोल रहा है सॉल्व करिए ग्राफिकली। तो सॉल्व करना है इसको अपने ग्राफिकली, तो इसके लिए सर ने गुरुमन दिया हुआ है आपको, मतलब ग्राफ से ही सॉल्व करना है, मतलब दोनों को ग्राफिकल दिखाओ पहले प्रेजेंटेशन में। तो कुछ याद होगा जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, यहाँ पे x डैश होगा, y डैश होगा, कुछ याद है ना भाई। यहाँ पर यदि मैं कहता हूँ x इज समथिंग, तो x का 5 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से क्या बनाओगे? एक लाइन क्या बनेगा? पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपने पढ़ा हुआ है। और y इज इक्वल टू 7 है, तो कहाँ है y का 7? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सर ने क्या कहा याद करो कि जहां पर y समथिंग होता है वहां से क्या बनता है? एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देख लो, when x is something how much 5, वहां से क्या बनेगा? एक लाइन पैरेलल टू व्हाट? y एक्सिस। when y is something, वहीं से क्या बनेगा? एक लाइन पैरेलल टू व्हाट? x एक्सिस। देखो दोनों लाइन आपस में कहां पे कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। जहां पे करते हैं इंटरसेक्ट को क्या होता है? दैट पॉइंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तो छुपे हैं क्वेश्चन में ही, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, वो तो दिख ही रहा है अपने को, लेकिन तभी ये फॉर्मेलिटी ग्राफ से ही करना था। ऐसे ये अब यहाँ से रीड कर लो, x कितना है? वही 5, y कितना है? तो आंसर वही है क्वेश्चन था। आंसर इज व्हाट? x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7। जो क्वेश्चन है वही आंसर है इसका। अब प्रॉब्लम क्या कि जो क्वेश्चन है वही आंसर, तो ऐसा नहीं इसको मत करना है, इसको तो करना पड़ेगा। वो बोला है ग्राफिकली, तो आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा इसका, बस यही है। ठीक है, तो ग्राफ बना के, ये क्वेश्चन बड़ा इरिटेटिंग रहा होगा उस ईयर का, नहीं मानेगा, मतलब बच्चा परेशान की कर रहे हैं क्या। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वही सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आंसर दिख रहा है, सेम है। ग्राफ बनाओ, छोड़ देना ऐसे करके। चलिए, तो 6 वाले क्वेश्चन का 2-3 पैटर्न क्लास में कर चुके हैं। अब 7 क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द पेयर, फिर वही क्वेश्चन को आ गया उस टाइप का। देखो लास्ट ईयर का भी है, मतलब पीबीआई की हुई भी है ये था। फिर और एक और था 23 में, तो और वाला क्वेश्चन मैंने और हटा दिया बीच में से कि आप और मत देखें, आप सब कुछ करें। उसी साल का एक क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है कि व्हेन x इज 0 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, बोल रहा है -3। चेक करना है ग्राफिकल मेथड से, फिर बोल दिया ग्राफ से ही चेक करना है कि ये जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये बताना है। तो फिर से उसका ग्राफ बनाइए, पहले ग्राफ बना के चेक करिए कि पेयर कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट है, यदि हुआ कंसिस्टेंट तो क्या मिलेगा? दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और दे ओवरलैप ईच अदर। और यदि ये हुआ इनकंसिस्टेंट तो लाइंस विल बी व्हाट? पैरेलल। अब आप चेक करिए, बनाइए x इज समथिंग, y इज समथिंग, सोच लो क्या करना है आपको इसमें। क्या बोलते हो, ये कैसा पेयर आपको दिख रहा है? ये इनकंसिस्टेंट है, श्योर हो पक्का? कंसिस्टेंट है, देख लो एक बार। ये इनकंसिस्टेंट है, श्योर हो? देख लो ये कंसिस्टेंट। अच्छा x 0 से घबरा मत, ये क्या है? ये भी नंबर ही है। ये कैसा है? ये कंसिस्टेंट है भाई। कहां तुम्हें दिख लाइंस पैरेलल मिल रहे हैं? यहाँ पे ग्राफ बना के चेक करो। ऐसे देखिए, आप अंतर्यामी नहीं है कि आंखों को बंद किए और आपके दिमाग में आंसर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सॉल्व करिए, देखिए इट इज कंसिस्टेंट। अच्छा याद भी कर लो, दोनों x होता है तो क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। लाइन क्या मिलती है हमेशा? पैरेलल। दोनों y होता है तो क्या मिलता है? अगेन इनकंसिस्टेंट, लाइंस विल बी पैरेलल।
लेकिन एक x और एक y है तो कभी नहीं मिलेगा इनकंसिस्टेंट, मिलेगा कंसिस्टेंट। अब फिर से ग्राफ देख लो क्या होता है, बताओ ग्राफ क्या बनेगा। सर ने क्या पढ़ाया था आपको, when x is something, what is x right now? when x is something, ये 0 है, यहां से क्या मिलेगा, एक लाइन पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस, लेकिन यहीं पर है तो इसी के ऊपर रहेंगे, क्या ही कर सकते हैं। ये लाइन वही है, ये इसकी लाइन है, देखो। अब क्या है, x -3 बोला है, कहां मिलेगा -3x का, भाई नीचे है, यहां से क्या मिलेगा, एक लाइन पैरेलल टू, बताइए क्या ये लाइन कहीं मीट कर रहा है, हाँ से दिख तो रहा है, एक ये मोटी लाइन दिख रही है, मिल रहा है, ओवर है, यहाँ मिल जाएगा, सोल्यूशन तो है। उसका आंसर क्या मिलेगा, इट इज कंसिस्टेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस ट्रेन रहिए, बिकॉज 23 में था, 24 में था, 25 चांस रहेगा आने का, जो मेरा अपना खुद का प्रिडिक्शन हर साल का। तो ऐसे क्वेश्चन तैयार किए 25 में, कहीं डाउट हो तो मुझसे क्लैरिफाई कर लीजिएगा 25 के लिए जो आप एग्जाम देंगे। और ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, दिखाना ही एग्जामिनर को, बोल दिया ग्राफिकल मेथड से ही चेक करना है। तो लास्ट ईयर का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 23 का, देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा लग रहा है, पता नहीं क्यों। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2 एंड सम greater number and twice the smaller number is 13। थोड़ा कुछ चाइनीज लिखा हुआ है वर्ड्स, मुझे देखना पड़ेगा, फ्रेंच में लिखा है तो चेक करना पड़ेगा मेरे को। एक बार आप ट्राई कर लें, यदि समझ पाए आप चाइनीज को, आप फ्रेंच पढ़ते हैं तो चिंग पॉपॉ कुछ है इसमें अजीब सा, इसने क्या लिखा है, WHE कुछ लिख दिया है, पता नहीं कुछ है ऐसा ना। ये आपका टैलेंट है समझने का, आप फ्रेंच पढ़ते हैं, चाइनीज पढ़ते हैं, जो समझ जाए। थोड़ा 8 वाला होल्ड डाउन कर दे, बिकॉज वो वर्ड क्या है देखना पड़ेगा मेरे को भी। आप 24 पे आ जाए पहले एक बार, अभी देख के आता हूँ मेन शीट में क्या था। कुछ लिखा है चिंग पॉपॉ कुछ है ऐसा कुछ, आई डोंट नो, चिंग पॉपॉ कुछ लेटर। चलो देख लेते हैं हम लोग, आप PYQ पे आ जाइए। लेट स्टार्ट PYQ लास्ट ईयर 2024 पर आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, देयर इज नो नीड फॉर एनी गाइडेंस फ्रॉम माय साइड। what value of k do the equation represents what coinciding line, लाइंस आपस में जाए ओवरलैपिंग कर जाए, उसे क्या बोलते हैं भाई, a1/a2 b1/b2 है c1 c2। मतलब एक क्वेश्चन तो ऐसा पक्का आएगा हर साल जो कंडीशन आप याद किए हुए, इसी को बोलते हैं प्रिडिक्शन। किस तरह से प्रिडिक्ट करना है कि ऐसा क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा, श्योर है। तो निकालो इसको फटाफट, कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया, 2 ही आएगा। के की निकालने वैल्यू, जब तो पेयर आपको क्या दिया हुआ है, 24 का पहला वाला पेयर है 3y + 8 0, इसके बाद बोल रहा है 6x - ky + 16 0। इसके इनफाइनाइट मैंने सोल्यूशन है तो के निकालिए, बच्चे बता रहे हैं यहाँ से कितना आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, सही आंसर है। आगे बढ़िए, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चा फंसे तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी चैप्टर आपके दिमाग में स्टार्ट ही नहीं हुआ, हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो आप बहुत चल रहे हैं पीछे, तो आपका मार्क्स पीछे ही आएगा इसका मतलब। अब ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं स्ट्रगल, तो खटखट आंसर निकालिए इसका। कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे आप लोग। ये क्वेश्चन PYQ का था, और मोर PYQ देख लेते क्या है। बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन, इस बार कंडीशन लगा दी आपके सामने, बोल दिया ग्राफिकल से सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड ओनली, और कोई चांस नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे। इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से।
ग्राफिकल एक ही जान है, एक ही बैकबोन है, इंटरसेप्ट फॉर्म फटाक से चेंज करिए और ग्राफ बना के सॉल्व करा लीजिए। रफ पे ही करिए, करिए जरूर उसको, छोड़िएगा मत। वी डोंट हैव ग्राफ शीट राइट नाउ, कॉपी पे करो, लिंक करो। हो जाएगा भाई क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है कि ये x अपॉन 3.3 मिलेगा क्या, ये y अपॉन -5 मिलेगा क्या, ये रहा फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट। वहां चलते हैं, x अपॉन क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 0.71, ये दो आपको डब्बे मिल गए। अब इन दो डब्बों को सॉल्व करिए, आपको मिल गया x कट कहाँ है, y कट कहाँ है, कर जो मिला दीजिए लाइन को। इसका भी x कट कहाँ है, y कट कहाँ है, मिल गया। लाइन मिलाइए, जहां दोनों मिल जाए वही आंसर है आपका सोल्यूशन। रीड आउट कर लीजिएगा। 1 पॉइंट कौन सा, ये 1.3 होगा भाई। अब यदि आपको ग्राफ डिस्टर्ब कर रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई अधिकार नहीं आपको सबमिट करने का, छोड़ दीजिए उसको। ग्राफ के ऊपर पूरा लेक्चर चलाया गया है, पूरा एक लेक्चर लिया है ग्राफ के ऊपर, एक क्या दो लेक्चर किए ग्राफ के ऊपर, आप खूब ग्राफ ड्रॉ किए। एक बार सब लोग मिलके इसका सोल्यूशन बताएं मेरे को, क्या है देखिए। और सपोज करें कि आप एग्जाम बैठे हुए हैं और आपको चेक करना है कि मेरा सोल्यूशन सही है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे बताएं। आपको जो भी आंसर आएगा वो इक्वेशन में पुटअप करके बैलेंस करवा लेंगे, मैं सही हो गलत हो बस चेक कर लीजिए आप लोग। यदि आंसर आता है डेसिमल में घबराइएगा मत, आंसर आ सकता है। हो गया भाई, यहाँ तक बोलिए। आज ही करना है आपको, रात को 8 बजे तक हो जाएगा। देखिए आंसर आया किसी का, 2,
-2 बैलेंस कर रहा है इक्वेशन आपका, तो अब सही जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, तो अभी सही दिमाग सेट कर लो, कुछ होगा नहीं। दिमाग सेट रखिए अपना, ग्राफ फंस रहा हो कुछ होगा नहीं आपका, इसका मतलब इस साल टाइम लॉस हो रहा है आपका, बिकॉज जो चैप्टर इसमें फंस जा रहा है अभी खतरनाक बाकी है, अभी ट्रायंगल बाकी है, ट्रिग्नोमेट्री बाकी है, तो एक खतरनाक चीज बाकी है अभी आपका, उसमें क्या करेंगे फिर आप लोग? अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाकी है, बताइए इतने खतरनाक बाकी है, अभी हाई डिस्टेंस बाकी है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक है, वो सब वो नहीं है जो आप 9th देख रहे हैं। अभी तो चिंदी चैप्टर है, इसमें तो हर बच्चा सुपरस्टार होता है। स्टार्टिंग रियल नंबर निकाल लेगा पॉली और ये बस मैं ही स्टार हूँ। स्टार के बाद होगा जब आप 4th क्रॉस करेंगे, एपी पे आएंगे, उसमें सारे स्टार जो बच्चे होते हैं लगते हैं डिमडिमाने, एकदम ब्लिंक कर रहा है बताया जैसे। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं तो श्योर हूँ भाई, बिकॉज काफी मेहनत किया मैंने आपके ग्राफ के ऊपर। तो ये फंस रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फंसने दीजिए। नाउ नेक्स्ट पर आइए, हो जाए तो इसको। ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं या फंसेगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से आएगा वर्ड प्रॉब्लम विच इज द बैकबोन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। देखिए वर्ड प्रॉब्लम पक्का आता है सर, कुछ ना कुछ। इफ 3 टाइम्स, बोर्ड वाले ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है कुछ, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाई स्मॉलर वन, वी गेट 4 एज quotient and 3 as remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by larger one, we get 5 as quotient and 1 as remainder. Find the number. वो नंबर निकालना है। अब सोचिए कि आप पूरे एनसीईआरटी बुक किए होंगे, अब लास्ट क्वेश्चन आ गया होगा, तो 2 ऑप्शन होगा, या तो आप एफर्ट लगाएंगे करेंगे या छोड़ देंगे इसको। सोचिए क्या हो पाएगा। बेस आपका एनसीईआरटी बुक ही है। फाइंड द नंबर बोला है तो आप अज्यूम क्या करेंगे, लार्ज वन इज एक्स, स्मॉल वन इज व्हाट वाई, वो तो कर ही लेंगे। चलिए आपको 28 चवन्नी मिलना स्टार्ट हो गया स्टेप मार्किंग में, आपको चवन्नी मिल गया लेट करने पे। आगे बढ़ते हैं। 3 times the large one of the 2 number is divided by the small one, we get 4 as quotient and 3 as remainder. इसका मतलब क्या है, कुछ समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है? क्या है इसका मतलब? अरे कुछ बताएंगे क्या मतलब इसका है? कुछ पता है, बैठे हुए हैं, चल हाँ सर होगा, कुछ पता नहीं, कुछ होगा आप करेंगे ही, मैं देख रहा हूँ पिक्चर यहाँ पे। एफर्ट लगाइए, ऐसे जैसे बैठ गए बस हो गया, कुछ आइए ना ऐसे बैठे हैं। भाई ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, वैसे ही बैठेंगे एग्जाम में, क्या बैठ गया बैठे रहेंगे इसमें? बताइए क्या लगाइए, क्या करेंगे इसमें लोग कि बैठे रहे? बस लेट करने आ रहा है अपने को तो बढ़िया से, वो आ रहा है सबको, देखिए लेट लेट। लार्ज वन इज व्हाट, क्या है, एक्स है, और स्मॉल वाला क्या है? भाई एफर्ट लगाइए अभी से ही। आपको लग रहा है कि एग्जाम के 1 महीना पहले में सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे आप, उस समय केवल पास होने की लड़ाई लड़ते हैं लोग। अभी से जो मेहनत चल रही वही काम आएगी लास्ट मोमेंट में, आपको लग रहा है। दिमाग शार्प करिए, लार्ज को एक्स माना, इसको वाई माना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो फोकस करिए। हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि मैं अपना ओन थॉट क्रिएट करूं एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट बात करता हूं मैं आपसे, मतलब हाइपोथेटिकल मैं ही स्टूडेंट में काम कर रहा हूं। क्या बोला है, जो बोला हाफ ऑफ पढ़ो ना, 3 टाइम द लार्ज वन, क्या है लार्ज 3x, उसे कौन डिवाइड कर रहा है? वाई कर रहा है, ऐसे करेगा ना भाई। तो व्हाट इज द क्वोशिएंट? 4 एंड रिमाइंडर इज, तो ये समझो ऐसे भाई, ठीक है ना, यही ना बात कह रहा है कि बड़े वाले का 3 टाइम्स में डिवाइड कर रहा हूं y से, तो क्वोशिएंट मेरा 4 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 3, चारों में रिलेशन होता है। ये बचपन की यादें थी, ध्यान देंगे तो सबको पता होता है कि जो क्वोशिएंट होता है, सॉरी जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है? क्वोशिएंट इनटू व्हाट, डिवाइजर, प्लस क्या होता है? रिमाइंडर।
ये एक बेसिक चीज है। यदि आप ध्यान देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर, हमेशा होता है। दिमाग यदि नहीं क्लिक कर रहा हो तो वैसे भी चाहे तो साइड में कोने में ये बात ऑब्जर्वेशन स्किल से भी डेवलप करवा सकते हैं। देखिए दिखेगा ये 5 किसके बराबर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और प्लस क्या है 1 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। डिवाइजर कोशिएंट मल्टीप्लाई करो 4 आया, 4 में 1 5 आ गया, देखो आ गया ऐसे। अब यहां से क्या बन गया तुम्हारा, एक इक्वेशन बन गया। ये क्या बना, फर्स्ट इक्वेशन, देखो सही है। अब कुछ और बोला है, उसको फोकस करो और एक और बनाओ इक्वेशन, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। अब क्या बोला है देख लो एक बार, 7 टाइम द स्मॉल वन। 7 टाइम स्मॉल क्या होता है, मतलब 7 बाई को कौन डिवाइड कर रहा है, लार्ज में डिवाइड कर रहा होगा। अब क्या मिल रहा है आपको, कोशिएंट और रिमाइंडर मिल रहा है आपको। तो आई थिंक 4 गेट अगेन, नहीं 5 हैज व्हाट, कोशिएंट एंड व्हाट रिमाइंडर इज, मेरे भाई अब क्या मिलेगा, 5 बाई क्या मिलेगा, 5x प्लस 1, शिफ्ट है देयर, इसको यहां शिफ्ट करो, यहां मतलब क्या आएगा 5x माइनस 7y माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए एनसीईआरटी तो करना है, लेकिन एक दो क्वेश्चन डिस्टर्ब कर देगा और वही डिसाइड करता है कि टॉपर कौन है। जो केवल मगब करेगा वो छोड़ देगा क्वेश्चन, वही कर ही नहीं पाएगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको फोकस करिए आप अच्छे से, देख लीजिए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन। तो ये सही क्वेश्चन में भी आपको हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करिए बाय मनचाहा मेथड, और कोई सॉल्व कर लिया और बताइए आंसर क्या है एक्स वाई का। 25 और 18 मैंने आंसर लिख भी दिया है साइड इन द असाइनमेंट, 25 और 18 लिखा हुआ है बगल में। ये हो जाएगा तो अगला क्वेश्चन जंप करना है, अगले में नो सोल्यूशन है वो भी कर लेंगे। 13 लिखा है इनफाइनाइट सोल्यूशन में नहीं है, के निकालना है वो भी कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं। 13 अच्छा क्वेश्चन है वो देख लें एक बार। अगेन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम 4 नंबर का। व्हाट अबाउट 12 13 हो जाएगा आपसे, देख लो। 12th वाले में नो बोला सोल्यूशन है, तो नो बोला है सोल्यूशन, तो आपको किससे मतलब है पता है, A1 और B1 से मतलब है। C1 तो बेकार ही होता है, वो अनइक्वल होता है वो। तो 13 भी निकाल लेंगे लग रहा है मेरे को। मेरा कंसर्न है कि आप 13 के बाद जो 13 वाला क्वेश्चन 13 दो दिया हुआ है, अच्छा 14 दो, सॉरी।
थोड़ा क्वेश्चन लॉजिकल है, लास्ट ईयर का देख लीजिए। तारा scored 40 marks in test, getting 3 marks for each right answer and reduction of 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 more marks was deducted for each wrong answer. It's too much confusion, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से क्वेश्चन करें कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां पे लिखा है कि देन पिंकी वहां काट के क्या लेके तारा कर दीजिएगा, बताएंगे पिंकी आ गई बीच में, है ना। रिकॉर्ड दिया है तारा के बारे में, पता नहीं कहां से पिंकी आ गई है, पिंकी को काट के असाइनमेंट में क्या करेंगे आप, तारा, आगे सबसे बच्चा बड़ा कंफ्यूज किया, पिंकी आई कहां से बीच में से। जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन फोकस ज्यादा करें, क्या हो सकता है इसका। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो यहां पर टेस्ट में कितने क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है उसके राइट और रॉन्ग आंसर से। अजम्पशन तगड़ा से करो, बढ़िया क्या करोगे, तो नंबर ऑफ क्या कर देंगे आप, राइट आंसर जो उसने दिया है वो क्या मानेंगे x, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को क्या मानेंगे, रॉन्ग आंसर को क्या मानेंगे y। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, x प्लस y होने चाहिए भाई, ठीक है ना। नंबर ऑफ राइट जो उसने सोल्यूशन किया है वो x और रॉन्ग कितना है y है, तो कितने क्वेश्चंस टेस्ट में है तो बोलना है x प्लस y है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, कितना हमारे पास y है, तो कितने हमारे पास क्वेश्चन है, बोलेंगे x प्लस y है सर मेरे पास क्वेश्चन, सही इतना जा रहा है, ठीक है भाई इतना। तो आगे बढ़ते हैं। अब नाउ द रिकॉर्ड फर्स्ट वन इज Tara scored 40 marks in the test, getting 3 marks for each right answer. कुछ समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए अपने बच्चों, हाँ हाँ बोलिए क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छा। 3 मार्क्स उसको मिल रहा है फॉर ईच राइट आंसर, तो क्या होना चाहिए 3x, बहुत बढ़िया। लेकिन माइनस कर दो, डिडक्शन हो गया, रॉन्ग के लिए आपको यहां से माइनस कितना करना पड़ेगा, लिखा हुआ है देखो, लिखा हुआ है 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, कितना 1, तो कितना हो जाएगा ये 1 बाई हाउ मच ही हैज गॉट 40, इक्वेशन 1 इज मेड, देखो भाई 40 फॉर 3x फॉर ईच राइट आंसर, तो 3x मार्क्स पाया उसने यहाँ पर, लेकिन कितना माइनस कर लिया उसने 1 फॉर रॉन्ग आंसर, तो 1 बाई मैंने माइनस कर दिया, कितना मार्क्स मिला 40। तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन या क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या है देखो एक बार, नाउ had 4 marks been awarded for each right answer, कितना हो जाएगा 4x, कितना डिडक्शन करूं मैं यहां से, now 2y, now mark says I think this time again 40 only, देख लो। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए बस आप, और x y निकाल दीजिए, जो x y आएगा प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टेस्ट में। एक लॉजिक क्वेश्चन दिया है आपके बोर्ड वालों लास्ट ईयर, देखिए ये दोनों क्वेश्चन में जबरदस्त थे जो आप कर रहे हैं 24 के, ये दोनों के दो देखिए। तो पेपर 23 का देखिए और 24 का, तो 24 का लेवल 23 से टफ दिख रहा है, अब यदि आप प्रेडिक्शन करेंगे तो हर साल पेपर टफ बन रहा है, इसका मतलब 22 थोड़ा और इजी था, 23 थोड़ा टफ हो गया है, 24 और टफ हो गया है, आगे आप समझदार हैं, आप कहाँ जाएंगे पता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन फिर से बोल दिया है, 5 नंबर का था क्वेश्चन, लास्ट वाला है 5 नंबर का जो लास्ट देख रहे हैं 24 का। सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली 5 मार्क्स, होप सो कर लेंगे वो, ग्राफ से करने आपको आता है। इसके बाद वी हैव डिजाइनर ओन असाइनमेंट, जो अपना वाला है वो देख लीजिएगा करना है आपको।
अपना वाला कर लिया आपने तो पूरा आपको पैकेज मिल जाएगा। 1 पेज ऑफ मल्टीपल चॉइस, 1 पेज ऑफ केस स्टडी एंड 1 पेज ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल यहाँ पर है। बाकी आप समझदार है कितना कर पाएंगे। तो एक बार इस पर आइए जो आपका लिखा है असाइनमेंट ऑफ मल्टीपल चॉइस वाला, टिकाक निकालिए, देखिए निकाल पा रहे हैं आप लोग। जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन पिक करता हूं मैं आपके लिए, 13th नहीं 12th वाला करिए। 12th एंड 13 बोथ लास्ट के 2 क्वेश्चन निकालिए। पहले आप 13th कर लीजिए, फिर 12th पे आता हूं आपके लिए। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा एकदम डिपेंड है मेरे ऊपर कि सर हर एक क्वेश्चन करवाएंगे तब करूंगा मैं, तब तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। आपका एफर्ट और मेरी मेहनत काम आएगी बोर्ड एग्जाम में, दोनों का। थर्टीन वाले क्वेश्चन का बताइए, कुछ दिख रहा है सिम्टम्स, कुछ याद है? ASM, बस इतना बोलना आसान था, हो गया ASM सर। बिकॉज 13 वाले का सिम्टम्स याद रहे, बच्चों ने बोल दिया ASM, अब बच्चे सोच रहे हैं ASM क्या था, कुछ नया चीज आया क्या? ये चीज कल शाम को लॉन्च हुआ है, अभी आप पकड़ नहीं पाएंगे उसको। उसका नाम है ASM, एक नया मेथड लॉन्च किया गया था कल शाम को ही, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। आप अपडेट नहीं कर पाएंगे तक, कल शाम को लॉन्च हुआ है नया मेथड मैथ्स में, ASM। भाई जोक्स अपार्ट, नहीं ऐसा नहीं, शाम को लॉन्च नहीं हुआ था, ऐसा नहीं आप घर जाए अरे यार एक नया मेथड कल शाम को लॉन्च हुआ है, आप पकड़ नहीं पाए मेथड को, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ASM का सिम्टम्स पता नहीं क्या होता है? वो क्रॉस, नंबर बड़े बड़े दिखते हैं तो क्रॉस दिख रहा होगा। चलिए तो निकाल लीजिए इसका आंसर फटाक से, बताइए क्या आएगा। हम लोगों ने 2 साल क्वेश्चन कर लिए लगातार, 24 के 23 के। अब अपना वाला कर रहे हैं जो सर ने डिजाइन किया आपके लिए किया है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वो कर रहे हैं हम लोग। 13 वाला मल्टीपल चॉइस क्या लिखा हुआ है कि इफ 29 लिखा है x प्लस 37y, और क्या लिखा है 103, और क्या लिखा हुआ है 37x प्लस क्या लिखा है 29y इज इक्वल टू 95। हर बच्चों को इसका सिम्टम्स पता है, सबने इसका नाम बोल दिया कि सर ये क्वेश्चन किसी नॉर्मल मेथड से मत करिए, इसके लिए स्पेशल आता है मेथड, उसका नाम होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड। नंबर बड़े बड़े दिख रहे हैं और ये नंबर यहाँ पर है, ये नंबर यहाँ पर है, ये बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है। यदि ऐसा हो गया मतलब ASM ही लगाना है। दोनों को काम करना चाहिए, नंबर बड़े बड़े हो और क्रॉस वाला बनना चाहिए, तब ASM लगा देना। मैं आपका वेट कर रहा हूं आंसर का। X is 2, Y is 1. Option which one? B is correct. भाई क्लियर, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे ASM से। 12th वाले में लिखा हुआ है इफ AM नॉट इक्वल टू व्हाट BL, वहां फिल कर लीजिएगा असाइनमेंट में। भाई करिए आप। ट्वेल्थ वाले में AM नॉट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है BL। यदि ऐसा है, जो पेयर दिया है वो कैसा पेयर है? यूनिक सोल्यूशन वाला है, नो सोल्यूशन वाला है, इनफाइनाइट वाला है, या नॉन ऑफ दीज है? यदि ये दिया हो तो अब इक्वेशन क्या दिया वो देख लेते हैं। AX प्लस BY
इज इक्वल टू सी, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है। फिर क्या दिया है, Lx प्लस My इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n। यदि ये दिया हो, फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहले क्वेश्चन से बात कर लो। ये दिया हो तो ये पेयर के पास सॉल्यूशंस यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है या नन ऑफ दीज है। चेक करिए क्या करेंगे। नो सॉल्यूशन है, चेक करिए, देखिए अच्छे से भाई। फील लेके आओ कि आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको नए क्वेश्चन मिल गए, क्या करेंगे आप सोचिए। अब वहां पर एक गलती करेंगे, आउट सीधे, वहां दोबारा चांस नहीं मिलता। क्या यूनिक है? अब ध्यान से मेरे को फोकस करो। जो ये दिया है जरा इसको मॉडिफाई करें, ट्राई करिए। यहाँ करता हूँ मॉडिफाई, देखिए स्क्रीन बोर्ड पर ध्यान देना। यहाँ से आप इसको मॉडिफाई कैसे करो, देखो यहाँ पे ये ए दिख रहा है, ए एम नॉट इक्वल टू क्या है, बी एल। एल को नीचे ला सकते हैं, ए अपॉन क्या आएगा, एल नॉट इक्वल टू बी वहीं पे रहेगा, एम नीचे आ जाएगा। ये बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लो, दिख रहा है। ए एल नॉट इक्वल टू क्या आया, बी एम। ये क्या दिखा दे रहा है, देखो ए वन अपॉन ए टू नॉट क्या आ गया, बी वन अपॉन बी टू। ये तभी होता है व्हेन पेयर हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो आंसर क्या है इसका, यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे सेटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन रहा तो आप। बाकी जो क्वेश्चन मैं स्किप नहीं कर रहा हूं वो आपका एफर्ट, बार बार कह रहा हूं, आप लगाइए अपना एफर्ट। कुछ आप भी क्वेश्चन करिए, ऐसे बैठा कि नहीं। ये केजीबीजी क्लास नहीं है भाई। 10th के बच्चों को पीवाईक्यू हो गया, पीपीवाईक्यू हो गया, कुछ अच्छे मच्छे करवा दे रहा हूँ। बाकी आप भी ट्राई करिए अपने से भी कुछ ना कुछ। बस आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, मैं करवा दिया आपको। उसी ऑन द सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा है, देख लीजिएगा। On the same sheet of multiple choice, look at question number 6 as well. उसको भी चेक कर लो एक बार। ऐसा क्या खास है भाई, 6 वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, for 13 का बेटा ऑप्शन क्या है बताओ तुम लोग। बेटा सेकंड बच्चे बता रहे हैं, बच्चे चेक कर लेना। बहुत सारा तुम लोग का, बस चेक कर लो, शायद देख लेते हैं क्या होगा। 2 और 1 तो आ रहा है। अब ये 1 है कि ये 2 है या ये 2 है, डोंट नो, मुझे पता नहीं, चेक कर लेना पड़ेगा। बच्चों फिलहाल आप क्वेश्चन 6 वाला चेक कर ले क्या बोल रहा है। अच्छा, एक नया ये जो शेप दिख रहा है, एंगल्स ऑफ साइक्लिक और लिटरल, पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। हाँ, साइक्लिक कुछ दिखता है ऐसे है क्या, ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी सी डी में आई थिंक ए दिया है क्या, सब दिया है सर। ए कितना है 6x + 10, बी कितना दिया है 5x, सी कितना दिया हुआ है x + y, और डी कितना दिया हुआ है डी 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 3y - 10। अरे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर। 9th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अपोजिट एंगल सम कितना होता था 180 इन साइक्लिक शेप, क्लास 9th में था। इसका मतलब कि एंगल ए और सी का सम कितना हो जाएगा 180। प्रॉपर्टी बोलता है तो 6x + 10 प्लस क्या आएगा x + y = हाउ मच 180, तो आ जाएगा 7x + y = 170। क्वेश्चन नंबर 1 ये यहाँ चला गया, देख रहे हो। नाउ सिमिलरली बी और डी का सम भी क्या होता है 180। उससे एक और बना दो इक्वेशन और दोनों को सॉल्व कर दो भाई मन चाहा मेथड, और एक्स वाई निकाल दो। और आई थिंक एक्स वाई वो पूछ रहा है आपसे, आपको आंसर मैच करवाना है 4 ऑप्शन में से। हिंट मेरा मिल गया, रास्ता मैंने दिखाया, चलना आपको पड़ेगा इस रास्ते पे। अब रास्ता भी दिखा होगा मैं, लेके चल भी जाऊँ, वैसे चल पाऊंगा, आप खुद करेंगे। इनका सम 180 था, इक्वेशन 1 इज ऑल मेड। अब इनका सम भी 180 करके इक्वेशन और बना लो तुम लोग, और दोनों को सॉल्व कर दो भाई मन चाहा मेथड, जो आपको अता पसंद होता हो।
भाई हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, केस स्टडी, हॉट्स क्वेश्चन बचा हुआ ना। ये पूरा असाइनमेंट आपने कर लिया, दिमाग के आपकी विंडो खुल जाएंगे रिगार्डिंग वन चैप्टर व्हाट इक्वेशन टू वेरिएबल। बाकी बंद रखना है, एकदम मत छुइएगा मत। घर जाइए, हर एक पेज को निकाल के इसका रॉकेट बनाइए और किसी आसपास आप फेंकिए अपार्टमेंट में जुड़ाइए। दिमाग का विंडो बंद रखना है तो। किसी का आंसर आ गया बता दे मेरे को फटाक से। X20 और क्या बात है, विच ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा सेकेंड इक्वेशन क्या बन रहा है इसका? 5x प्लस 3y हाउ मच? 120 190। बाकी इसका रॉकेट बनाइए असाइनमेंट का। बहुत सही हवा में उड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है तो उड़ेगा, अच्छे से उड़ेगा, लहराते उड़ेगा। जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो बैठ के खूब जम पढ़ाइए, दिन रात पढ़ाई करिएगा, दिन रात लग जाइएगा और चाहिए टॉप कर जाए सर सब। तो टॉपर्स का सिम्टम्स वो टेबल दिख जाता है, टेबल से कौन टॉप करेगा इससे। ठीक है भाई, अब जब भी हमसे मुलाकात आपकी होगी तो असाइनमेंट फिर से लाना है, बिकॉज तुम्हें वो भी करना है क्वेश्चन, व्हाट अबाउट केस स्टडी, थॉट्स, लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है अपनी क्लास में।